नामजदगी का है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कम से कम कौम को पता हो कि आम आदमी के लिए कानून यह है कि 1 रुपए का वो अकाउंट जाहिर ना करे, 1 मरले की वो जमीन जाहिर ना करे, अपने घर वाली या बच्चों के वो एसेट शो ना करे, तो वो नाअहल हो जाता है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और ये लाडला प्लस जो है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास और ये आपको भी दिए जाएंगे। ये तोशाखाना के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तोशाखाना के डॉक्यूमेंट्स इमरान खान की हुकूमत के अपने मुरतब करदा हैं। सबसे पहले देखें, क्या ये मदीना की रियासत का वाली का जिस दिन वो मनसब पर आया है उसके 1 महीने गलत कीमत लगाई है। इतने का तो 3500 का तो सेट मेरे गांव जड़ावाला में नहीं है। और ये क्या, यानी हम मजाक करते हैं। ये नंबर 14 पे है, किसी मुल्क से आईफोन मिला है। ये आईफोन आपके पास भी होंगे, 35,000 का। मुझे कोई आईफोन 35,000 का, मुझे एक नहीं 1000 आईफोन ले दें, कोई इस पूरे मुल्क में से ले दे। आईफोन, टी सेट, गुलदान, और उसके बाद यानी आप ये अंदाजा लगाएं। मैं सिर्फ एक ज्वेलरी बॉक्स जो किसी मुल्क से मिला, मैं उसकी तफसीलात बता रहा हूं। जो हमारी आंटी पिंकी पीरनी के आज गले में हार होंगे और जो हाथों की अंगूठियां वो लहराती हैं इस तरह, उसमें एक लॉकेट डायमंड और गोल्ड का, एक एयर रिंग्स डायमंड गोल्ड के, 2 रिंग्स डायमंड और गोल्ड के, 2 ब्रेसलेट डायमंड और गोल्ड के, और सारे पूरे की पूरी उस बॉक्स की, उस तिजोरी की कीमत जो खान साहब ने अदा की, एहसान फरमाया पाकिस्तान पर, 5,44,700। हीरे जवाहरात से भरी हुई ज्वेलरी का बॉक्स 5,44,700 में पूरे का पूरा रख के, ये मैं आपको लिस्ट दे जा रहा हूं। इसमें हजारों चीजें हैं जो इन्होंने ली हैं, ये इनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे ये बताइए, ये तमाम चीजें, ये इनके तमाम एसेट फॉर्म है जो कि हर एमएनए अपने 1 साल की जितने भी एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर करता है इलेक्शन कमीशन में। 2018 में पहला चोरी का आगाज किया। शहजादे की घड़ी जो पहली ली उन्होंने, वो 2018 सितंबर में ली। 19 गुजर गया, 20 गुजर गया, 21 गुजर गया, 22 गुजर गया। इन डॉक्यूमेंट्स में ना वो घड़ियां हैं, ना वो टी सेट है, ना वो टिश्यू पेपर बॉक्स है, ना इसमें हीरे जवाहरात हैं जो आपने अपनी शहजादी बेगम के लिए रखे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें नहीं है। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किए तो आप किस तरह इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या सादको अमीन हैं। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको चैलेंज किया गया है। क्या पाकिस्तान में दोहरा कानून है या सबके लिए एक जैसा? हमने तो ये इतने एतराजात सिर्फ इसलिए फाइल किए ताकि कौम के सामने पता चल सके कि लाडलों के लिए और कानून है और आम पाकिस्तानियों के लिए और कानून है। आप घड़ियों से लेकर, हीरे जवाहरात से लेकर, टिश्यू पेपर बॉक्स और उसके बाद टी सेट और गुलदान तक अपने घरों में रख गए और आपने शो नहीं किए। एक धेला नहीं शो किया आज तक आपने। ये तमाम इतराजात उठा दिए गए। अगर फैसला इमरान खान के हक में आया तो समझे पाकिस्तान में एक नहीं, पाकिस्तान में 2 कानून है, एक लाडलों के लिए और दूसरा आम पाकिस्तानियों के लिए। नवाज शरीफ नाअहल हो जाए अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। हमारे एक एमएनए डी सीट हुए, मस्जिद का अकाउंट उन्होंने, मस्जिद का ज्वाइंट अकाउंट मोहल्ले की मस्जिद का, उसमें उनका भी नाम था, वो शो नहीं कर सके। हमारे लोग ताहयात डिस्क्वालीफाई हुए, एक से गलती से 2 शनाख्ती कार्ड बन गए थे। और आप घड़ियां, जवाहरात, पूरा तोशाखाना बैतुल माल खा गए और कोई आज तक
इलेक्शन कमीशन कहां है? इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आधा फैसला है जो फॉरेन फंडिंग पे है, वो पूरा करें उस फैसले को। वो आधा फैसला है, वो पूरा फैसला तब होगा जब 62-63 पर जांच के इमरान खान की किस्मत और अहलियत का भी फैसला किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट्स, ये फैसला इलेक्शन कमीशन का जो कि फॉरेन फंडिंग पे आया है, इसमें उन्होंने लिखा है कि 5 एफिडेविट इमरान खान के जो हैं वो जाली हैं, 5 झूठे एफिडेविट हैं। 5 एफिडेविट्स अगर जाली हैं तो इलेक्शन कमीशन है, सोए उठो। हमने इतराज जमा करवाया है, उम्मीदवारों ने इतराज जमा करवाया है। कैसे वो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकता है जिसके 5 जाली एफिडेविट्स हो, जिसकी जेबें तोशा खाना से भरी पड़ी हो और वो डिक्लेयर ना हो, जिसकी घरवाली के एसेट दुनिया में इस तरह से तेजी से कोई चीज नहीं बढ़ी जितनी तेजी से इमरान खान की घरवाली के एसेट बढ़े हैं, वो भी शो नहीं किए गए। और आप हर दूसरे दिन अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं। ये जो जलसे पे जलसा कर रहे हैं, ये हर एक जलसा प्रेशर डालकर स्टे लेने के लिए। अगर तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? फिर तुम इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे लेने के लिए, इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग रुकवाने के लिए क्यों गए हो? ये जो तुमने 9-10 जलसे का ऐलान किया है, ये तुम 9-10 जलसे जो हैं, ये तुम 9-10 मजीद स्टे लेना चाहते हो। इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डाल के इन 9 जलसों से अपने 9 हलकों के कागजात मंजूर करवाना चाहते हो। और तुम्हारा केस और इमरान खान मियां नवाज शरीफ का केस का जमीन आसमान का फर्क है। मियां नवाज शरीफ से अपने केस का मुआवजा करके अपने आप को मासूम बनाने की कोशिश ना करो। तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं बेगुनाह और मासूम लगूं अगर मुझे नवाज शरीफ से जोड़ दिया जाएगा। बेटे से ना तनख्वाह लेना, ब्लैक डिक्शनरी से निकाल कर काला फैसला जो है वो पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर एक काला धब्बा है। तुम्हारा केस उससे बिल्कुल अलग है। तुम्हारी जेबों में फॉरेन फंडिंग है, तुम्हारी जेबों में तोशा खाना पूरा है, तुम्हारे अकाउंट्स में जो डॉलर्स मिसडिक्लेयर हैं, तुम्हारे घरवाली के जो एसेट्स मिसडिक्लेयर हैं, वो सारे के सारे, वो तो पाकिस्तान में किसी उम्मीदवार को ऐसी सहूलत नहीं रही। जिस तरह का कानून तुम्हारे लिए तो कोई कानून ही ना हुआ। तो हमारे एतराजात मैंने आपके कैमरों के तवस्सुब से अवाम के सामने भी रख दिए और ये सारे डॉक्यूमेंट हम पब्लिक करने जा रहे हैं कि तोशा खाना से लेकर कितने मिसडिक्लेयर एसेट्स जो इमरान खान के हैं और उसके बावजूद इसके कागजात मंजूर हो रहे हैं। हम इनसे इंतखाबात में लड़ने से नहीं डर रहे, हम इसका चेहरा दिखाना चाहते हैं, इसका असल चेहरा दिखाना चाहते हैं। और ये रोज ये लोगों को इस्तेमाल करता है और फिर फेंक देता है। शहबाज गिल कहता है उसने गलत कहा। हां, उसने एक फिक्रा ऐसा कहा, उससे तासर जाता है कि हम फौज के अंदर कोई शायद बगावत कर रहे हैं। हां, उसको अगर उसने गलत किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई करो। तो अगर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तो तुम अपनी सियासी जमात को के आड़ में वो कार्रवाई क्यों नहीं होने देते? तुमने उसका फिजिकल रिमांड की मुखालफत तुम्हारी, वो कार्रवाई की में रुकावट बन रही है। जो बयान तशद्दुद हुआ है ये इसलिए बना रहे हो कि कल जो बयान शहबाज गिल के आएंगे उसके बाद तुम कह सको ये तो तशद्दुद करके लिए गए। तुम्हारा वजीर दाखिला कह रहा है वो शाश है, उस पे उसको कोई चोट कोई आंच नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक है, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। झूठ झूठ ही होता है। ये बयानिया तुम जानबूझकर बना रहे हो शहबाज गिल के बारे में। पता है तुमने चीफ ऑफ द स्टाफ है, वो जब तोते की तरह बोलेगा तो फिर तुम्हारे पास को निकलने के लिए कोई
रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए झूठा बयानिया शुरू बनाने की कोशिश कर रहे हो कि उस पर तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद हुआ है तो वो पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है, पंजाब हुकूमत की जेल में है, परवेज लाई वजीर आला है की हुकूमत है। तशद्दुद हुआ है तो आज के दिन तक वो जेल के अंदर तो हर कैदी का मुआयना होता है। तो आज तक पंजाब का वजीर दाखिला कहता है कि कोई तशद्दुद क्या हशाश बिशाश ऐसी बात नहीं। तुम झूठा बयानिया इसलिए बना रहे हो कि तुम इस केस से या इमरान खान तुम शहबाज गिल से अपने आप को अलहदा करो, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि तशद्दुद का मैं कहूंगा और उसके बाद जो बयान देगा शहबाज गिल फिर उसके बाद हम कहेंगे ये तो तशद्दुद से लिया गया है। खान साहब, इतने लोग सादा नहीं है कि आप जब दिल करे इनको बेवकूफ बना ले। मैं एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम को अपील कर रहा हूं कि 9 हलकों में इमरान खान के जो कागजात हैं, जो इतराजात डाले गए हैं, उन पर उसी तरह फैसले आए जैसे आम उम्मीदवार के लिए आते हैं। पाकिस्तान में 2 कानून बनाकर पाकिस्तान को किसी और जगह मत धकेलें। 62-63 पर और उम्मीदवारों की अहलियत पर उसी तरह फैसला आना चाहिए जैसे किसी और पे आता। इमरान खान को लाडला प्लस बनाना बंद करें। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। गुजारिश ये है कि हम तो कहते हैं कि तब्दील करने से चीजें नहीं बदलेंगी, अदारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इमरान खान का लगाया गया है। हम चाहते हैं कि जागें वो अदारे जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में इंसाफ देना, उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। वो इलेक्शन कैसे फेयर एंड फ्री हो सकता है जिसमें कागजात नामजदगी पर इमरान खान को खास किस्म की सहूलत देके उसके कागजात पास किए जाए। मैं आपको 1000 मिसाल दे देता हूं लोगों के जो कागज रिजेक्ट हुए, 10-10 हजार रुपए का अकाउंट शो नहीं किया, एक मरले की जमीन शो नहीं की और उनके कागजात रिजेक्ट हुए। लाइनें लगी पड़ी हैं इसकी मिस डिक्लेरेशन की। इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि इसके 5 एफिडेविट झूठे हैं और इलेक्शन और इनके कागजात एक्सेप्ट हो रहे हैं। फिर फैसला देने का क्या फायदा अगर किसी को सजा नहीं देनी। वापसी की खबरें आजकल ज्यादा चल रही हैं और जावेद लतीफ साहब ने भी जैसे कहा कि सितंबर में इसके बाद वापसी जो है वो यकीनी है। क्या कहेंगे, जो खबर इस हवाले से मुस्तनद है, नवाज शरीफ साहब की तैयारी है और नजर में चूंकि आपके बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद भी हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी कैंपेन जो हमारी कैंपेन होगी उसको लीड करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो ज्यादतियाँ मियां नवाज शरीफ और दूसरे लोगों के साथ की गई, वो ज्यादतियों का पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसका अजाला होगा। अब वो वक्त आ गया, एक एक चीज यहां हो गई है, एक एक चीज नंगी हो गई है और ये जो इंसाफ का निज़ाम है उसके लिए भी ये चांस है कि वो अपने लगे हुए धब्बे जो हैं उसको उतार कर अपने फैसलों को रिव्यू करे और जो फैसले गलत हुए हैं उन फैसलों को रिव्यू करके उसका अजाला करे और अपने आप से वो जो दाग धब्बे लगे हैं वो धो दे। ये बताइए कि ये लड़के का वजाहत करके गिले शिकवे आप किससे कर रहे हैं? दूसरा तोशाखाना की आपने बात की, जो इमरान खान कहता है कि साबिक हुक्मरान भी जो है तोशाखाना का हिसाब है, तो मियां साहब भी रहे, इस हवाले से क्या? गुजारिश ये है कि हमने 3 नस्लों का भी हिसाब दिया और पिछले 30 साल से हिसाब दे रहे हैं, आज भी देने को तैयार है। हाँ साहब, अपने हिस्से के कान पकड़े और अपने हिस्से का हिसाब मेहरबानी करके दे दें। मेहरबानी फरमाएं अपने हिस्से की जो घड़ियां चोरी की हैं, जो गुलदान, जो के पेपर बॉक्स, जो के टी सेट, जो के मेरा कोई ऐसा जो पेपर मैट है जो गिफ्ट मिला है वो भी वो जो घर ले गए उसका हिसाब दे दें या अपने एसेट्स में उसको शो करें।
जो उन्होंने फॉरेन फंडिंग के मिलियंस ऑफ डॉलर लिए हैं, वो कौम उसको वापस पाकिस्तान के खजाने में जमा